नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रंट लाइन अकाउंट में। और हम कर रहे हैं साझेदारी फर्म के खाते। कहता है ए, बी और सी ने लाभ और हानि के अनुपात को 5-3-2 में बांटने के लिए 1 अप्रैल 2009 को साझेदारी की। तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम है ए, बी, सी। और इन तीनों का जो अनुपात है वो है 5 का, 3 का और 2 का। कहता ए ने गारंटी दी पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाने के बाद मुनाफे में सी का हिस्सा 15,000 से कम नहीं होगा। कहता तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, और तीनों का जो अनुपात है रेशो का वो कितने का, 5 का, 3 का और 2 का। ए ने यदि कि भैया तेरा हिस्सा 15,000 से कम नहीं होगा, लेकिन कब? पूंजी पर ब्याज देने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें पूंजी पर ब्याज लगाना होगा और उसके बाद जो मुनाफा बचेगा उसके अंदर सी की जो है वो गारंटी होगी 15,000 रुपए की। तो आगे पढ़ते हैं, क्या कहता, पूंजी जो है वो इस प्रकार है। ए की जो है वो है 1,60,000 की, बी की जो है वो है 1 लाख की, और सी की जो है वो कितने की है, 80,000 की। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूंजी पर ब्याज लगाना है, और पूंजी पर ब्याज प्रदान करने से पहले 31 मार्च 2015 को लाभ जो हुआ था वो 79,500 रुपए का हुआ। तो हमारा ब्याज जो है वो कितना परसेंट है पूंजी पर? 5%। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं पूंजी पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। मेरा पहला वाला पार्टनर जो है ए, और उसकी जो पूंजी है ए की वो है 1,60,000। तो मैंने 1,60,000 रुपए का 5% निकाल लिया कि 5% कितना बैठ गया उसका ब्याज। मैंने पहली वाली जीरो से पहली वाली जीरो काटी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काटी, और 16 पंजे 80, 8,000 का ब्याज हो गया पहले का। दूसरा जो है उसकी जो पूंजी है वो कितने रुपए की है? 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए के ऊपर मैंने ब्याज निकाला 5%, 5/100। पहली जीरो से इसकी पहली जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, और इसका जो ब्याज आया वो कितने का आ गया मेरा? 5,000 रुपए का। सी जो है उसकी जो पूंजी है वो है 80,000 रुपए की। तो मैंने 80,000 रुपए के ऊपर 5% का ब्याज लगाया, 5/100। इसमें भी पहले की तरह पहली जीरो से पहली जीरो, दूसरी जीरो से जीरो जीरो, और 8 पंजे 40। इसका ब्याज जो आ गया वो कितने का आ गया? 4,000 रुपए का। इस तरह से मैंने तीनों के ब्याज निकाल लिए। मेरा पूंजी पर ब्याज पहले का 8,000, दूसरे का 5,000, तीसरे का 4,000। और मेरा जो लाभ है वो है 79,500 का। इसके लिए हम फटाफट बनाते हैं अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाते में आपकी एक साइड डेबिट की हो जाती है, और आपकी दूसरी वाली साइड जो है किसकी है? क्रेडिट की। और क्रेडिट वाली साइड में मैंने लिखा बाय प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को हमने लिख लिया 79,500 रुपए का। कितने का? 79,500 रुपए का। और पूंजी पर जो ब्याज था वो ले लिया 8,000, 5,000 और 4,000 का। और पूंजी का ब्याज आपका कहां आता है? डेबिट में। तो मैंने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल था वो था 5%, पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का। पहले वाले का ब्याज जो मेरा बैठा वो कितना बैठा? 8,000, 5,000 और 4,000। फटाफट लिखा मैंने, 8,000 का ब्याज, 5,000 का ब्याज, और कितने का? 4,000 का ब्याज। तीनों के ब्याजों को जोड़ दिया। 8 और 5 13, 14 15 16, और 8 और 5 13, 14 15 16 17, 17,000 का मेरा ब्याज हो गया। 17,000 का हो गया। मैंने प्रॉफिट को नीचे लिखा, 79,500 रुपए नीचे आ गए। इसी 79,500 को मैंने दूसरी तरफ लिखा, और इसमें से ऊपर के 17,000 क्या कर दिए? माइनस। 79,500 से 17,000 माइनस करे, मेरा आया 500, और 7 और 2 9, और 6 और 1 7, यानी कि 62,500 रुपए का निकला मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट के अंदर जो है गारंटी होगी, और इसका जो अनुपात है वो है 5 का, 3 का और 2 का, 62,500 का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा निकल के आया है शेयर ऑफ प्रॉफिट, हम इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को बांट लेते हैं। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा है 62,500 का, और तीनों के अनुपात में, इसमें 5 में, 3 में, 2 में, तीनों में बांट लेते हैं पैसे।
कि भाई इस पैसे को बांटने के बाद हमारी गारंटी निकलेगी। तो मैंने पहले में बांटे, मेरा निकला 62,500 मल्टीप्लाई पहले वाले का 5 और सभी का टोटल 10। पहली वाली जीरो से पहली जीरो कट गई और मल्टीप्लाई कर लिया मैंने जीरो, 5 पूरे 25 का 5 हासिल को 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल को 1, 5 6 30 और 1 31,250। बी जो था उसका हिस्सा निकाला 62,500 रुपए में, उसका है हिस्सा 3 और सबका टोटल है 10। पहली जीरो से पहली जीरो काटी और 6,250 में 3 का क्या कर लिया गुणा, 3 0 0, 3 पंजे 15 का 5 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 3 18। इसका हिस्सा निकल के आया 18,750 रुपए का। सी का हिस्सा निकाला 62,500 के अंदर सी का हिस्सा 2 और सभी का टोटल 10। इसका हिस्सा जो निकला पहली जीरो से पहली जीरो कटी 0 और 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल का, 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12। इसके हिस्से में निकल गए 12,500। इस तरह से पहले के निकले 31,250, पहले के निकले 31,250 ए का हिस्सा 31,250 रुपए। बी जो है उसका जो हिस्सा निकल के आया वो कितना निकल के आया 18,750, 18,750। और सी जो था उसका निकला 12,500 रुपए का। अब सी का हिस्सा निकल के आया 12,500 का, जबकि सी की जो गारंटी दी थी वो कितने की गारंटी थी 15,000 की, और सी के हिस्से में कितने पैसे निकल के आए 12,500। तो सी तो लेगा नहीं, सी तो क्या कहेगा भैया मेरी गारंटी कितने की है 15,000 की, मैं तो 15,000 से कम नहीं लूंगा, और हिस्से में कितने आ रहे 12,000। तो हम देखेंगे इन दोनों का जो फर्क आएगा वो कितना निकल कर आता है। तो हमने निकाला इफेक्ट। इफेक्ट क्या फर्क आता है, इफेक्ट में 15,000 में से हमने माइनस कर दिए 12,500 रुपए। अब ये जो फर्क निकल के आया वो निकला कितने का 2,500 रुपए का। अब क्योंकि 2,500 की गारंटी ली किसने थी ए ने, तो लिखेंगे 2,500 पे बाय देगा कौन वो ए। इसका मतलब ए के में से माइनस होंगे और सी के में प्लस। तो मैंने ए में से माइनस करने हैं 2,500 रुपए और सी के में प्लस करने हैं 2,500 रुपए। तो यहां पर अब जो हिस्सा निकलेगा 31,250 में से माइनस कर देंगे हम कितने 2,500 रुपए। तो हमारा जो ए है उसका हिस्सा रह जाएगा 0, 5, 12 में से 5 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 28,750। इसके पैसे रह जाएंगे 28,750 रुपए। जबकि बी का हिस्सा एज इट इज रहेगा कितना 18,750 का पूरा, और सी के में 2,500 रुपए जुड़ जाएंगे और सी का जो हिस्सा कहलाएगा वो कितना कहलाएगा 15,000। अब हमारा जो हिसाब बैठा वो ये बैठा इन तीनों, कब पूंजी पर ब्याज देने के बाद। तो पूंजी पर ब्याज देने के लिए पहले प्रॉफिट का पैसे लिख लेंगे, सबसे पहले तीनों की पूंजी पर ब्याज लगा लेंगे, जितना भी प्रतिशत ब्याज है उतना प्रतिशत। जब पूंजी का ब्याज आ जाएगा तो टोटल वाले प्रॉफिट में से उसे कर देंगे माइनस। हमारा जो आंसर आएगा उस आंसर को तीनों पार्टनर में बांटा जाएगा, पहले ए में, फिर बांटेंगे बी में, फिर बांटेंगे सी में, और फिर बाद में देखेंगे कितने रुपए का क्या पड़ गया इफेक्ट। जो इफेक्ट पड़ेगा गारंटी जिस पार्टनर्स ने दी होगी उस साझेदार में से क्या होंगे माइनस, और जिस साझेदार की गारंटी होगी उस साझेदार में क्या हो जाएंगे प्लस। तो हमारी जो अमाउंट बैठेगी वो बैठेगी अब ये वाली, पहले का ये 28,750, दूसरे का 18,750 और तीसरे के 15,000। अगर ज्यादा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही प्रश्न आना है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, और अगर हार्ड नहीं आता तो जैसे पीछे वाले थे गारंटी अगर कोई भी पार्टनर देगा तो उसके में से माइनस होंगे और दूसरे के में प्लस। तो जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन अकाउंटिंग पर।